वैसे ही मुनिराज शेष थे। उन्होंने उस अयोध्या नगर के महेंद्रोदय नामक जो उद्यान था, उस उद्यान में ही उन्होंने अपने चातुर्मास की स्थापना की। स्थापना करके वहाँ चातुर्मास का साधना आदि वह उस स्थान पर करने लग गए। यह समाचार जब बनपाल ने जाकर के राजा दशरथ को सुनाया, दशरथ बड़ा अभिभूत हुए। उनको बड़ा आनंद हुआ कि अहो हमारा पुण्य उदय, हमारे भाग्य का उदय आया कि हमारे नगर में ऐसे मुनिराज का चातुर्मास प्रारंभ हुआ है। जैसे आप लोग आनंदित हो ना कि आपके नगर में 4-4 चातुर्मास चल रहे हैं। पूरी आगरा नगरी चारों तरफ से रसीली रसीली हो रही है, धर्म का रस पान कर रही चारों ओर से। ऐसे ही वे दशरथ बड़े गदगद हुए और उन्होंने तुरंत ही भेरी पिटवाई कि शीघ्र ही हम मुनिराज के दर्शन करने उस उद्यान में जाएंगे। महेंद्रोदय उद्यान में हम मुनिराज के दर्शन करने जाएंगे, वहाँ उनकी बहुत भक्ति से पूजन आदि करेंगे। हथिनी के ऊपर सवार होकर राजा दशरथ अपने पुत्र आदि सभी के साथ उन मुनिराज महेंद्रोदय उद्यान में उन सर्वभूति मुनिराज के दर्शन के लिए पहुँचे। और जाकर दूर से ही जैसे उद्यान का द्वार देखने लग गया, वहीं उन्होंने अपनी हथिनी को ठहराया और वहीं से नीचे उतर गए। आप लोगों की तरह नहीं कि भवन का जब गेट आ गया तो वहाँ पे अपनी कार पार्क करते हो और जूते उतारते हो कहाँ? भवन के गेट के अंदर, प्रवचन सभा के अंदर। ये जिन सभा का जिनेंद्र भगवान की वचन रूपी जो आगम है, ये आगम का अभिनय है, ये मुनिराजों का अभिनय है। जैसे ही मुनिराज दिख जाएं, उनका सम्मान, जैसे ही मुनिराज दिखाई देते हैं, अपने वाहन, अपनी सवारी, अपनी आसन से तुरंत ही उठ करके खड़े हो जाना चाहिए नीचे। यहाँ तक कि जब भगवान निकल कर आते हैं रथ आदि से, तो मुनिराज अपना आसन छोड़ करके उनका सम्मान करते, उनका विनय करते हैं। इसी प्रकार से श्रावक को मुनिराज देखते ही अपना आसन छोड़ देना चाहिए। भाई एक पे चले जा रहा है, वहीं से नमस्ते महाराज, सलूट भी नहीं करते, नमस्ते महाराज। साधु का अभिनय है। नमस्कार से तो पाप का बंध, पुण्य का बंध हुआ, पर अभिनय से पाप का भी साथ में बंद हो जाता है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से राजा दशरथ दूर से ही अपनी हथनी से उतरकर और नंगे पैर वहीं पर उन्होंने अपने पैरों की खड़ाऊ आदि उतारी और वहीं दूर से ही नंगे पैर और हाथों में भगवान जिनेंद्र के हाथ, अपने भगवान जिनेंद्र मुनिराज के लिए नमोस्तु दूर से निवेदित करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर वहीं से ही वे दशरथ महाराज जयकारे के साथ जय जयकार करते हुए, धन्ना धन्ना ऐसा शब्द करते हुए और वे मुनिराज के निकट पहुँचे। उन्होंने जाकर मुनिराज को नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनिराज से धर्म उपदेश सुना और उन्होंने अपने वैराग्य में और बढ़ोतरी की। अभी भी पूरा काम नहीं हुआ, अभी बढ़ोतरी हुई है, अभी कोरे मटके में थोड़ा और पड़ गया है। इस प्रकार से बहुत सुंदर और बहुत बड़ी भक्ति करके उन्होंने मुनिराज के मुख से तत्व आदि का उपदेश सुना, संसार की विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न पर्यायों के बारे में जाना और जान करके अपने आप को अभिभूत करते हुए, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली पुण्यशाली मानते हुए पुनः वे अपने नगर वापस पधारे, अपने महल में वापस प्रवेश किया और सुख सागर में निमग्न हो गए, यानी सुख सागर में स्नान करने लग गए। इधर तो राजा रामचंद्र जी अपने आनंद में सीता के साथ सुखों को भोगते थे, उधर भामंडल की बड़ी दुर्दशा पड़ी। उसको तो अभी इस बात का मालूम ही नहीं है, उसको तो किसी ने यह बताया ही नहीं कि सीता का विवाह रामचंद्र जी के साथ हो गया है। जिस समय इधर विवाह की क्रिया संपन्न हुई, जिस समय इधर नगर में उत्सव हुआ अयोध्या नगरी में, उधर भामंडल इंतजार में था कि कब मेरे पिता वापस पुनः आएंगे और सीता को मेरे लिए लेकर आएंगे। जब रिक्त हाथ वे सभी विद्याधर अपने घर नगर वापस पहुंचे, तब भामंडल उदास हो गया। नाना प्रकार की शंकाओं, नाना प्रकार के प्रश्न उसके अंदर उत्पन्न होने लग गए
कि कहीं सीता इस सबसे वैराग्य को तो प्राप्त नहीं हो गई। अगर उसने ऐसा कर लिया तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके बिना तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता ने राम को वरण कर लिया हो। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं उसके अंदर उत्पन्न होने लग गई, बहुत सारे प्रश्न जिज्ञासाएं उसके अंदर उत्पन्न होने लगी। उसने पिता से तो शर्म के संकोच के कारण नहीं पूछा कि आप खाली हाथ क्यों वापस आए हो, परंतु अपने मित्र से बार बार उसने पूछा। तब बहाना बना करके मित्र ने उस बात को टाल दिया, अभी उचित समय नहीं आया, इसलिए अभी कार्य में विलंब है। इस प्रकार से उन्होंने उसको सांत्वना देते हुए उसने सोचा कि अगर इसको अभी मैं सीधा सीधा बता दूंगा तो कहीं ऐसा नहीं उसको हार्ट अटैक हो जाए। अरे ये बीमारी पहले भी तो होती थी, पता नहीं लगती थी, अब इंस्ट्रूमेंट आ गए तो पता लग जाती कि हार्ट अटैक हो गया। हृदय घात, अब आप हार्ट अटैक बोलते हो, पहले हृदय घात होता था। कोई कटु शब्द सुन करके धड़कन रुक जाती थी, इसी का नाम हृदय घात था। तो कहीं उस कुंडल नहीं है, भामंडल, उस भामंडल का हृदय घात ना हो जाए, इसलिए उसके मित्र आदि ने उसको बहाने से वहां सांत्वना दी। जब बहुत समय व्यतीत हो गया, लगभग 1-1.5 महीना व्यतीत हो गया, तब भामंडल को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, क्षोभ हुआ, और उसको लगा ये सब लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तब उसने सारी लज्जा, सारी श्रम को उठा करके खूंटी पे टांग दिया। भैया ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है संसार में। अपनी इच्छाओं की पूर्ति जब तक होती है तब तक मान सम्मान सब कुछ दिखता है। जिस दिन कोई व्यक्ति आपकी एक इच्छा की पूर्ति नहीं करता है, सारा मान सम्मान उठा करके व्यक्ति खुटिया पे टांग देता है, देखता भी नहीं है कौन क्या कैसा, सब उठाकर साइड में रख देता है। ऐसे ही भामंडल ने भी अपनी सारी लज्जा खुटिया के ऊपर लटका दी और सीधा जाकर के अपने पिता से बोलता है, हे पिताश्री, मुझे लगता है ये कार्य आप लोगों से सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये कार्य मुझे ही सिद्ध करना पड़ेगा। तब चंद्रगति ने कहा, पुत्र धैर्य धारण करो। कितना और धैर्य धारण करूं? आपको वहां वज्रावर्त नंदावर्त स्थापित किए 1.5 महीना हो गया है, इतना समय व्यतीत हो गया है, कितना और समय व्यतीत करना है? एक भूमि गोचरी की बेटी को लाने में इतना समय लगता है। आप लोग उन भूमि गोचरियों से भयभीत हो चुके हो, डर चुके हो, इसलिए आपके बस की अब ये काम नहीं है, आप लोग नहीं कर पाओगे। ये कार्य के लिए तो मैं ही जाता हूँ, मुझे ही जाना होगा। और ऐसा करते हुए गुस्से में लाल पीला होता हुआ वो भामंडल अपने बहुत तीव्रगामी विमान के ऊपर सवार हुआ और विमान में जा करके वह अयोध्या मिथिलापुरी की ओर बढ़े चला गया। जब मिथिलापुरी की ओर बढ़ते चले जा रहा था तो रास्ते में बड़े बड़े वन, उपवन, सरोवर आदि आदि रमणीक स्थान उसको दिखाई पड़े, उन सबको, लेकिन उसका मन तो उन सब में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह सुंदर स्थान, वह सुंदर वन, वृक्ष, नदी के झरने, नदी पहाड़ के झरने आदि, वह सभी उसको बिल्कुल किंचित भी उत्साहित नहीं कर रहे थे, उसको उसके अंदर किंचित भी हर्ष उत्पन्न नहीं कर रहे थे, वह तो उसको उत्पन्न कर रहे थे क्षोभ, और उनसे दुखी हो रहा था। मुझे लगता है तुम मुझे इस समय ताड़ित कर रहे हो, तुम वो झरनों को देखकर ऐसा कहता था, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है ये झरना तू झरते हुए अपनी जीभ से मुझे चिढ़ा रहा है। मेरा जो दुख है, कष्ट है, उसको देख करके तुम लोग हर्षित हो रहे हो और तुम सब लोग मिलकर के मुझे ताड़ित करते हो, प्रताड़ित करते हो, पर मैं तुम लोगों से भयभीत होने वाला नहीं हूँ। ऐसा करते हुए जब भामंडल चले जा रहा था और उसको ऐसा जाते जाते एक नगर दिखाई दिया, बड़ी बड़ी ध्वजाओं, बड़े बड़े शिखरों से युक्त था और बहुत सुंदर वह नगर, उस नगर का नाम विदग्ध नगर था। और जैसे ही उसने वह नगर देखा, उसका दिमाग घूमने लग गया। जैसे आप लोग साथ होता ना कि कोई पुरानी देखी हुई वस्तु एकदम से नगर के सामने अब किया जाए, जिसको आप भूल चुके हो पूरी तरह से, पर ऐसा स्मरण होता है ये कहीं देखी लग रही, इस वस्तु को, इस चीज को, इस स्थान को मैंने कहीं देखा है। ऐसे उसके दिमाग में घूमने लग गया, ये स्थान मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है, कहीं मैं इस स्थान पर कुछ, मैंने बहुत गहरे से स्थान को मैं जानता हूं। और ऐसा सोचते हुए भामंडल मूर्छित होकर के विमान में गिर गया।
और जैसे ही मूर्छा भंग हुई, अब कल पता लगेगा आगे क्या हुआ। जैसे ही मूर्छा भंग होती है, महामंडल क्या देखता है? जो देखता है वो सुनने के लिए आपको कल आना पड़ेगा। नमो नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहिसाहुणम। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगाकर पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीवन में वे क्षण बड़े अनमोल और अमूल्य होते हैं जिन क्षणों में संसार शरीर भोगों से विरक्त होता हुआ यह चेतन आत्मा निज आत्मिक गुणों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है, निज आत्मा की विभूति को प्राप्त करने के लिए यह पहला कदम बढ़ाता है और उस पहले कदम का नाम है वैराग्य। अमूल्य क्षण की उस समय की अनुभूति, उस समय की जो अनुभूति होती है वह अनुभूति शब्दों के द्वारा बयान नहीं की जा सकती है। जैसे किसी पुरुष के लिए धनी बनने की चेष्टा, धनी बनने की कल्पना उसको आनंदित करती है, उसको सुख देती है। कोई व्यक्ति धन इकट्ठा करना चाहता है और उसको धन इकट्ठा करने की, धन कमाने की जो लालसा होती है, और जब उसके पास थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित होता है उस समय उसको आनंद की अनुभूति होती है, उसको सुख की अनुभूति होती है। उसको लगता है अब मैं धनी बनने वाला हूँ। जिनने कभी जीवन में सुख प्राप्त ना किया हो और उस जीव को अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि एक साथ बहुत सारा सुख मिल जाए, जिसने अपने जीवन को धन के अभाव में जिया हो, उस जीव के लिए यदि किंचित भी धन इकट्ठा हो जाता है, आ जाता है उसके पास, उस समय उस जीव के आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति वही जान सकता है, उसको वो कह नहीं सकता शब्दों में। उस समय कितनी सारी संभावनाएं वो अपने अंदर संजोता है। अब मैं इस पैसे से, मैंने अपने जीवन में इस भोग को कभी नहीं भोगा, इस धन से अब मैं इस भोग को भोगूंगा। मैंने अभी तक गरीबी में और झोपड़पट्टी में अपना दिन बिताए हैं, अब मैं सुंदर भवन खरीदूंगा। मैंने कभी पर्सनल अपनी खुद की गाड़ी में कभी गमन नहीं किया है, कहीं गया नहीं हूँ, अब मैं स्वयं की वाहन खरीदूंगा, उसमें ही बैठकर गमनागमन करूंगा। जिसने सुख नहीं पाया था, थोड़ा भी धन आने पर उसको बहुत सारी कल्पनाएं एकत्रित हो जाती हैं, वह बहुत सारी कल्पनाएं करने लग जाता है। ऐसे किसी दरिद्री पुरुष को धन मिल जाए, जैसे किसी दरिद्री पुरुष को धन मिल जाए तो उसकी कल्पना, उसके सुख का क्या कहना। ऐसे जिसको आत्मिक धन मिल गया हो, मुनि पद मिल जाए, उसके सुख का क्या कहना। जैसे धनी बनने की कल्पना आनंद प्रदान करती है, सुख देती है, ऐसे ही उस जीव के परिणामों से मिलो। अब कैसे मिल पाओगे? उस जीव के परिणामों से मिल करके देखो। जिस जीव के अंदर सारा परिग्रह त्यागने का भाव उत्पन्न हो गया है, जिस जीव के अंदर सारा संसार तुच्छ दिखाई देने लग गया है, जिस जीव के अंदर अपने आत्मा का कल्याण का भाव प्रकट हो चुका है और वह दिगंबर मुनिराज के चरणों में श्रीफल लेकर पहुंच गया है, हे भगवान मेरी जैनेश्वरी दीक्षा देकर मेरा उपकार को, मेरा कल्याण करो। उस समय की अनुभूति सौरभ भाई बताई नहीं जा सकती है।
ये अनुभव गम्य है, वो हम ही जान सकते हैं। जिसने दीक्षा के लिए श्रीफल भेंट किया हो उसको आप ले सकते हो वैसे अनुभूति को। जिस जीव ने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए हों और उसको ज्ञान उत्पन्न हो जाए, उसको बुद्धि विवेक उत्पन्न हो जाए कि मैं ये काम बहुत गलत कर रहा हूँ, इससे मेरी दुर्गति हो जाएगी, और वह उस काम को त्याग दे, उस विकल्प को छोड़ दे, फिर देखो क्या आनंद की प्राप्ति होती है। और लेके चलता हूँ, कभी ट्रेन में सफ़र तो किया होगा ना, वो अनुभूति उस समय की अनुभूति आप नहीं समझ पा रहे हो कैसी होती होगी, तो कभी ट्रेन में सफ़र तो किया होगा ना। तो जिस समय आप ट्रेन में सफ़र करते हो, आपका स्टेशन आने ही वाला था और आउटर पे आपकी गाड़ी को खड़ा कर दिया। अब उस समय की अनुभूति क्या होती है? कभी स्टेशन मास्टर को गालियाँ बकते हो, कभी ट्रेन का जो लोको पायलट होता है उसके लिए बुरा भला बोलते हो, कैसा आदमी है, हमारा समय हो रहा है, हमें समय पे स्टेशन पहुंचना था, इनने आउटर पे खड़ी कर दी। कितनी विषमता होती है, कितने आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। क्यों व्यर्थ में बंद करते हो? क्यों व्यर्थ में बंद करते हो? क्यों व्यर्थ में पाप कर्म का आश्रय करते हो? तुम्हारे किसी को गाली बकने से ट्रेन चलने लग जाएगी क्या? तुम्हारा बुरा भला सोचने से क्या उसका बुरा हो जाएगा, अथवा क्या वह ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाएगी क्या? तो क्या करना चाहिए उस समय? उस समय विकल्प को छोड़ दो। उस समय जो कषाय उत्पन्न हो रही है, जो विकल्प रूप भाव उत्पन्न हो रहे हैं, संक्लेशता उत्पन्न हो रही है, उस संक्लेशता का प्रत्याख्यान कर दो, त्याग कर दो। जब तक ट्रेन खड़ी हुई है तब तक मेरा गमनागमन का त्याग। जब तक ट्रेन खड़ी हुई है, चलो इतनी देर में एक माला फिर जाएगी मेरी, माला उठा के बैठ जाओ। जैसे ही आप उस ज्ञानी ही कर पाएगा, लेकिन ये हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जिसको अपने हर क्षण की बीतती पर्याय के ऊपर जिसका लक्षण होगा वो देखेगा उसको कि ट्रेन खड़ी है, इसमें मेरे जो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं, इससे मुझे कर्म का आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है। मैं अपने इस समय को, क्योंकि मेरे सोचने से तो ट्रेन नहीं चलेगी, ट्रेन तो तभी चलेगी जब पीछे की ट्रेन निकल जाएगी अथवा क्रॉस कर जाएगी, ट्रेन स्टेशन से छूट जाएगी। स्टेशन जब खाली हो जाएगा तभी मेरी ट्रेन को उस स्टेशन पे स्थान मिलेगा, तब तक तो मिलने वाला है नहीं। और जब मिलने वाला है ही नहीं तो संक्लेशता करके क्यों मैं पाप को कमाऊं, क्यों कर्मों का बंद करूं? माला फेर कर कर्मों की निर्जरा करता हूं ना। ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष होगा जिसको अपनी आत्मा का लक्ष्य होगा, अपने सुख का लक्ष्य होगा, जिसको पाप बंद से भय खाता होगा, वही ऐसा करेगा। नहीं तो मोबाइल लेके आप लोगों के अच्छा खिलौना मिल गया आजकल, मोबाइल नाम का। कब घंटों का सफर पूरा हो जाता पता ही नहीं पड़ता। कलकत्ता से बैठे, अरे आगरा आ गया, पता ही नहीं लगा। पता कहाँ से लगता? मोबाइल से अपनी दृष्टि हटाई तब तो पता लगता। पूरा उपयोग तो आपका मोबाइल में घुसा पड़ा है, पता कैसे लगेगा? उसमें भी तो पाप का बंद हो रहा है, उसमें भी तो कर्म का आश्रय हो रहा है कि नहीं हो रहा? व्यर्थ के गे अनंत अनंत हैं, गे इस लोक में अनंत अनंत भरे पड़े हैं, और ज्ञान उन अनंत गेयों को जानने की सामर्थ्य रखता है। अब मेरे इस अनंतात्मक ज्ञान का प्रयोग मैं किस में कर रहा हूं, ये आपकी बुद्धि का काम है। पूरा का पूरा समय आप स्क्रॉल करते करते उस मोबाइल में जो गेय पदार्थ हैं, उस मोबाइल में जो चित्र विचित्र वस्तुएं हैं, उनको देखने में अपना पूरा समय नष्ट कर रहे हो, या उस समय का सदुपयोग करके अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हो, आपके ऊपर है। जो जीव इस भेद को समझ लेता है, जो जीव इस कीमत को समझ लेता है, एक एक सेकंड में अपनी आत्मा में जो बंद हो रहा है, आपको मालूम है क्या? एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण
70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक का यह बंध जीव करता है एक समय में।